गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गाइस। और मैं आप सभी के बीच में आप सभी को कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मोटिवेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द मोटिवेशन, मोटिवेशनल या मोटिवेशन, कैसे हम सब रहें मोटिवेट ना, कैसे मोटिवेट रहना है और कैसे कौन से काम करने हैं जिसकी वजह से मोटिवेट रह सकते हैं, उसी की बात पर आज हम चर्चा करेंगे। और हम आज शुरू करते हैं मोटिवेट कैसे रहेंगे। सबसे पहली बात ये मैं बताऊंगा कि सबसे पहली आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। सबसे पहली बात जो आपसे रिलेटिव है आप उसे अपने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल आपकी बॉडी है, आपको इस प्रकार से एनर्जी लेनी है या ऊर्जा लेनी है, इस प्रकार से भोजन करिए कि आपकी पहले नंबर आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहली बात हेल्थ अच्छी कब होगी, जब आप कोई भी भोजन करो तो उसको आराम से खाइए, जल्दीबाजी मत कीजिए। खाना खाते समय आप ध्यानपूर्वक मन को शांत करके भोजन करिए और भोजन को आराम से करने के बाद थोड़ा सा पानी पीने के बाद 2 से 3 मिनट बाद पानी पी लो दोबारा। पहले थोड़ा सा पियो खाना खाने के बाद, उसके बाद आप खाना खाने के जस्ट 2-3 मिनट बाद पानी पीजिए। उसके बाद 15 मिनट आप कहीं मत जाइए, कहीं भी 15 मिनट आप रिलैक्स करिए। रिलैक्स करेंगे तो जो भोजन किए होंगे वो आराम से पच जाएगा। जिसके कहने का मतलब है 15-20 मिनट आप खाना खाने के बाद अपनी बॉडी को दीजिए, टाइम दीजिए, जिससे कि वो खाना अस्थायी रूप से आपके शरीर में लग सके। और कोई भी काम करिए तो पहले नंबर आराम से करिए, जल्दीबाजी मत कीजिए जिससे कि आपके शरीर पे कोई प्रभाव पड़े, या आप उतना ही वर्क कीजिए जितना आपकी बॉडी सहन कर सके उस कार्य को। और उसके बाद आपकी आती है पढ़ाई के साथ, उसके बाद पढ़ाई कीजिए। दूसरा नंबर आएगा आपकी पढ़ाई। आप अच्छे से जिस लाइन में है, जिस प्रोजेक्ट में, उसमें अच्छे से अपने आप को ढालिए। कोई भी काम एक दिन में मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा रोज़ कीजिए। अगर आप पढ़ते हैं तो एक पेज डेली पढ़िए। वो एक पेज जो आप प्रतिदिन पढ़ेंगे उस एक पेज की वजह से आप बहुत आगे जा सकते हैं। ये मत सोचिए कि एक दिन में मैं सब पढ़ लूँगा, ये सब आप पास हो सकते हैं। और जो एक एक पेज पढ़ोगे ना वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। आप किसी को वो बात बताओगे तो हमेशा मतलब उत्तेजित करेगा आपको। जो रोज़ की पढ़ाई होती है उससे आप हमेशा अच्छे और खुश रहोगे। तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा, आप हमेशा खुश रहिए। आप हर इंसान से खुश रहिए, चाहे दुश्मन है आपका चाहे दोस्त। मैं ये बताना चाहूँगा आप सभी को कि दोस्त से ज़्यादा दुश्मन बनाइए। क्यों? दुश्मन की वजह से आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि और ऐसा दुश्मन बनाइए जो आपसे बड़ा हो, हर चीज़ में, पढ़ाई में बड़ा हो, उसके बाद पैसे उसके पास हो, हर एक चीज़ में बढ़ाइए। ये जैसे कि उसको देखने के बाद आप ये सोचो कि मैं उससे बड़ा बनूंगा। ये लाइन जो है ना आपको बड़ा बना सकती है, क्योंकि आप अपने बराबर बनाओगे तो हो सके उसी में रह जाओगे, लेकिन बड़ा बनाओगे, उसको देखोगे कैसे हुआ। कुछ अच्छी आदतें, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खराब इंसान की तरह बनो, आप अच्छे इंसान की अच्छी क्वालिटी रखो। और चाहे जो इंसान हो, किसी कि आप पहले नंबर आप भारत के एक अच्छे नागरिक हो तो हर दूसरे इंसान की आप अपने प्रति अच्छा सोचो। जो आपके बारे में जो सोचता है उसे सोचने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर अपने लिए अच्छे हैं तो आप हमेशा अपने लिए अच्छे बने रहो। कौन क्या बोलता है आपको ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपको जो बोलता है, जो हाँ, आराम से उस बातों को सुनो, क्योंकि आपके अंदर जो कमी है तभी वो बंदा बोल रहा है, वरना नहीं बोलेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि गलती करोगे तभी सुधरोगे। बिना गलती किए कोई मतलब आप फेल होगे तभी पास हो सकते हो। ये तो है नहीं कि आप लगातार पास हो जाओ। फेल होने के बाद आप बहुत कुछ सीखोगे। खाना, जैसे कि भोजन आपको ना मिले 2-3 दिन, तब भोजन का पता लगता है कि भोजन क्या होता है, व्हाट इज़ द भोजन। और आपको लगातार खाना मिल रहा है तो वही चीज़ है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है और वो हमारे लिए ज़रूरी होती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। पढ़ाई के साथ साथ और कोई जॉब करिए, जैसे 2-3 घंटा और कोई काम करिए, जैसे कि आपके पास इनकम हो, पैसा आए। वो पैसा आएगा तो आपकी निगेटिविटी दूर होगी, आप पॉजिटिविटी सोचोगे। और जब पैसा होगा तो आप कोई ना कोई काम सोचोगे कि मुझे ये करना चाहिए। पैसा है नहीं तो आप ज़्यादा सोच नहीं पाओगे। पैसा होने के कारण आप अच्छे अच्छे कार्य करोगे और अच्छा सोचोगे। गलत जगह यूज करोगे तो गलत फ़ायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा नहीं, आपको लॉस होगा, समय लॉस होगा। और मैं
ये बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि कुछ ऐसा करो, या कोई ज़रूरी नहीं है आप पढ़ाई में हो तो टॉप करो। नो, मैंने नहीं कहता कि आप टॉप करो। आप इतना करो कि आप जो पढ़ रहे हो किसी भी इंसान को बता सको। अगर आप पढ़ के किसी इंसान को पढ़ा सकते हो तो समझ लो आप शिक्षित हो, और अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो अशिक्षित मानो अपने आप। क्योंकि जब आप किसी को अपनी पढ़ाई हुई बात खुद समझा नहीं सकते तो आप शिक्षित कैसे होगे? लिटरेट नहीं हो, आप इनलिटरेट हो जाओगे। इसीलिए आप सब मैं बताऊंगा लिटरेट बनिए, जिससे कि आप जो पढ़ा लिखा होता है उसे लिटरेट बोलते हैं और जो अनपढ़ होता है उसे इनलिटरेट। ठीक है, तो वही मैं बताना चाहूँगा। आप सब हमेशा खुश रहिए। कि मैं एक शायरी बोलूँगा आप सभी के बीच। जाम दवा जहर जाम क्या क्या है, दवा जहर जाम ख्वाब क्या क्या है, मैं आ रहा हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। मैं आप सभी के बीच इतना ही कहना चाहूँगा, और आप सब को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और मेरी गलतियों को बताइएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू।